तो ये सामने से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, पूरा स्पेसियस, पूरा बड़ा बढ़िया सारा आपको पूरा जो व्यू है वो पूरा मिलेगा। रहने के लिहाज से ये बहुत ही सुकून भरा और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको शांत माहौल, नॉइज पोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, आपको एयर पोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ एकदम और बढ़िया सिक्योर्ड प्रोजेक्ट है। आपकी फैमिली के लिए बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण माहौल है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भदौरिया और प्रॉपर्टी ग्रह चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और सचिन जी आए हैं एक लखनऊ ग्रीन्स की जो साइट है, ये जो साइट पड़ती है सुल्तानपुर रोड पे पड़ती है। हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं, सचिन जी और हम लोग बात करते हैं, देखते हैं ये कैसी पूरी साइट है, कहाँ की लोकेशन की है, इसके बारे में जो डिटेल है वो पूरी हम बात करते हैं। सचिन जी, ये बहुत अच्छी लोकेशन की ये पूरी सुल्तानपुर रोड की जो लखनऊ ग्रीन्स की साइट है, ये कितने एकड़ में पूरी फैली हुई है और यहाँ पे अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो क्या क्या मिल सकता है उसे यहाँ पे? जी रोहित जी, देखिए ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली 2012 का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अप्रूव्ड होकर के शुरू हुआ था। आज के डेट में अगर इस प्रोजेक्ट की हम बात करें साइज की तो 125 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा। और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ये गेटेड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अगर अम्यूनिटीज़ की हम बात करें तो आपका जो मेन रूट है वो 80 फीट का रोड है। अच्छा। और प्लॉट्स के सामने के जो रोड है वो 35 फीट के रोड है। और इसमें आपके जो 19 पार्क बने हुए हैं, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, आपको एक नेचुरल आपको फील आएगा यहाँ पे रहते हुए। स्ट्रीट लाइट यहाँ पे है, सीवर लाइन पड़ चुकी है ऑलरेडी, रोड्स डेवलप हो चुके हैं यहाँ पे हर ब्लॉक्स के अंदर। और आप देखेंगे प्रोजेक्ट में सराउंडिंग में तो आपको मकान भी बने हुए नज़र आ रहे हैं। लगभग 100+ यहाँ पे मकान बन चुके हैं। अच्छा। जिसमें लोग रह रहे हैं ऑलरेडी और कंटिन्यू मकान बनते भी जा रहे हैं। 2012 में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अप्रूव्ड होकर के प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और हम लोगों ने इसको सेल आउट करना शुरू किया था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर 2017 में LDA आया था। तो उसके बाद यहाँ पे जो कुछ पैच बचा हुआ था वो हमने LDA से अप्रूव्ड करा करके इस पे काम हम लोगों ने शुरू किया और उसको बेचना शुरू किया। अभी जिस लोकेशन को आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो में, बेसिकली ये 58,000 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट पार्क एरिया है। 58,000 स्क्वायर फीट का 58,000 स्क्वायर फीट का ये पार्क एरिया है जी। वीडियो में जो आप देख रहे हैं जी जी। और इसके सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 10 विला बने हुए हैं। अच्छा। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत विला बनाए गए थे और इन विला की अगर बात करें तो इसमें प्लॉट साइज जो है वो 1,000 स्क्वायर फुट का है और इस पे जो कंस्ट्रक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1980 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया है। और आप देखेंगे तो सामने से बहुत ही खूबसूरत व्यू विला का भी दिखेगा आपको। और ये पार्क जो है इसके सामने, ये इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो ये जो विला है, अगर अभी कोई सोचे कि ये विला हमको मिल जाए तो क्या वो खरीद सकता है ये विला? कि ये विला में हमारे पास लगभग सारे यूनिट सोल्ड आउट हैं। अच्छा। हाँ, एक यूनिट हमारे पास बची हुई है लास्ट की। अच्छा। और 85 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। जो विला है वो आपको 85 लाख रुपए में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं प्लॉट साइज की बात करता हूँ, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अप्रूव्ड होकर के यहाँ पे पैच शुरू किया गया था। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अप्रूव्ड में यहाँ पे 1250 स्क्वायर फुट हो गया, 1500 स्क्वायर फुट हो गया, 1800 स्क्वायर फुट हो गया और 2152 स्क्वायर फुट हो गया, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज होते हैं प्लॉट के। उस कटिंग में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले जो ये प्लॉट के अलग अलग साइजेस बताए हैं, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले जो हैं उनका क्या प्राइस अलग है और जो LDA वाले हैं क्या उनका प्राइस अलग है? जी बिल्कुल जी। एक्चुअली में होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जो होते हैं तो वहाँ पर हमें अप्रूवल्स कम लेने होते हैं, लेकिन जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को LDA से अप्रूव कराते हैं तो वहाँ पे हमें 12 से 14 तरह की NOCs लेनी पड़ती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो इसलिए LDA के हमेशा रेट यहाँ पर महंगे होते हैं रदर देन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का यहाँ पे जो रेट है वो 2850 रुपए पर स्क्वायर फुट का रेट है और LDA में जो पैच है उसके प्लॉट्स के जो रेट है यहाँ पे वो 4000 रुपए पर स्क्वायर फुट के रेट है। LDA वाले हैं 4000 रुपए पर स्क्वायर फुट के रेट है। और वो LDA के जो प्लॉट साइज हैं यहाँ पे लखनऊ ग्रीन्स में, वो किस किस साइज के LDA के प्लॉट साइजेस होंगे? जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं LDA के अप्रॉक्सीमेटली उसी साइजेस में यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं आपके, जैसे कि 1250 हो गया, 1500 हो गया आपका और 1800 हो गया। अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं साइजेस में प्लॉट्स अवेलेबल। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारा पूरा डेवलप है,
और जो नाम है लखनऊ ग्रीन्स, उसी तरीके से काफ़ी जो पूरी लोकेलिटी है वो भी काफ़ी ग्रीन तरीके से डेवलप हुआ है। और जो सुल्तानपुर रोड है वो एग्जैक्ट यहाँ से कितना डिस्टेंस पे पड़ती है? अगर मैं सुल्तानपुर रोड की और इस प्रोजेक्ट के लोकेशन की बात करता हूँ, एक्चुअल डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो अगर हम शहीद पथ से शुरू करते हैं तो लगभग 6.5 किलोमीटर दूर आने पर सुल्तानपुर रोड पर ऑन हाईवे 500 मीटर हम अंदर चलेंगे तो ये प्रोजेक्ट है लखनऊ ग्रीन, जो मेन सुल्तानपुर हाईवे से 500 मीटर अंदर शहीद पथ से कह सकते हैं कि 6.5 किलोमीटर की दूरी पे। इसके जस्ट बगल में आप अगर आप देखेंगे तो साहू वालों का भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर। साहू के फ्लैट्स बने हुए हैं, उनका प्लॉट भी है यहाँ पे। और अपना जो प्रोजेक्ट है ये लखनऊ ग्रीन, जैसा कि नाम है इसका ग्रीन, तो ये काफी हरा भरा प्रोजेक्ट आपको दिखेगा। बिल्कुल फुलफिल ऑफ ग्रीनरी। तो यहाँ अभी लगभग इस पूरे जो ये पूरी लखनऊ ग्रीन्स की पूरी जो कॉलोनी है, तो कितने यहाँ पे लगभग ऐसी फैमिलीज हैं जो इस जगह पे रहना, जिन्होंने घर बना के रहना स्टार्ट कर दिया है? अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 100 के आसपास मकान बन चुके हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। अच्छा। और इसके बाद धीरे धीरे लोगों को और पोजीशन अपना मिल चुका है, बट काफ़ी लोगों ने बनाया नहीं क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर के हैं यहाँ पे। तो सभी जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई बैंक में है, कोई कहीं पर है, आर्मी में है, कोई नेवी में है। तो वो जैसे जैसे यहाँ पे आते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने मकान पे काम शुरू करा करके धीरे धीरे रहना शिफ्ट कर रहे हैं। सचिन जी, जो यहाँ पे जो सड़कें हैं तो वो क्या साइज की सड़कें हैं? जो मेन फ्रंट की सड़कें हैं, और जो घर अगर या प्लॉट कोई लेता है तो उसके सामने किस तरीके की सड़कें पड़ेंगी? बिल्कुल, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर अभी जो इस रोड पे हम लोग चल रहे हैं ये प्रोजेक्ट का मेन रोड है। ये वाला से हम लोग एंट्री करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये 80 फीट का रोड है। 80 फीट का? जी हाँ। 40 इधर 40 इधर 40 इधर, जिसमें 35 फीट का रोड है। 5-5 फीट का जो है फुटपाथ दिया जा रहा है ग्रीन एरिया के लिए। इसमें सीवर लाइन के लिए ये एरिया दिया जा रहा है। ये बेसिकली 80 फीट का मेन रोड हो गया। अगर मैं बात करूं प्लॉट्स के सामने की, जो कि कस्टमर्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जानना कि उसके प्लॉट के सामने की रोड कितने फीट की है, तो यहाँ पर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बात करता हूँ तो 35 फीट चौड़ी रोड यहाँ पर दी जा रही है प्लॉट्स के सामने की। अच्छा। आप देखेंगे कि लखनऊ में बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पे आपको 35 फीट की सड़क मिलेगी प्लॉट के सामने की। तो ये एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जहाँ पे प्लॉट्स के सामने आपको 35 फीट की सड़क मिल रही है। और अगर मैं बात करूँ एलडीए के पैचेस में जो यहाँ पर है, तो वहाँ पर पार्क के बगल में 25 फीट की सड़कें हैं और एलडीए के पैचेस में आपको 30 फीट की सड़कें मिलेंगी। यहाँ पे जो रोड्स ब्लॉक्स को डिवाइड कर रही हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 6 ब्लॉक्स में बना हुआ है, तो जो सड़कें यहाँ पे ब्लॉक्स को डिवाइड कर रही हैं वो 40 फीट की सड़कें हैं। सड़कों के लिए कोई और दिक्कत नहीं होगी। रोड्स के दोनों ही तरफ आपको कोई भी ब्लॉक्स की सड़क हो या प्लॉट के सामने की सड़क हो, उसके अगल बगल आपको स्ट्रीट लाइट और ग्रीन एरिया दोनों ही मिलेंगे। यानी कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो रोड्स पे भी फुलफिल है पूरा ग्रीन एरिया से। पेड़ पौधे हरियाली चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक नेचुरल फील आपको मिलता रहेगा। और एटमॉस्फेयर के हिसाब से इतने ज़्यादा पेड़ पौधे होने की वजह से यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर भी अच्छा मिलेगा। जो बेसिक एमिनिटीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो इंटीरियर में तो सारी जो आपने बताया कि रोड बढ़िया है, सड़कें ये सारी बढ़िया है, ग्रीनरी है, सब कुछ है, जो और बेसिक एमिनिटीज क्या क्या यहाँ पे अंदर में लोगों को मिलेंगी? बेसिक एमिनिटीज जो हमें चाहिए होती है किसी भी फैमिली को रहने के लिए, सबसे पहले वो चीज़ चाहता है कि हमें यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी क्या है। क्योंकि किसी भी फैमिली के लिए सबसे प्राइम चीज़ यही होती है कि वो अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए एक सोसाइटी के अंदर रहना चाहता है। आज का जो टाइम चल रहा है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से गेटेड प्रोजेक्ट है, जिसमें चारों तरफ सिक्योरिटी रहेगी, आपकी दीवार रहेंगी, गेट है मेन जिसको एंट्री करने के लिए है। वहां पर भी गार्ड आपका 24/7 मौजूद रहता है एंट्री और एग्जिट के लिए। तो ये सिक्योर्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली का सिक्योरिटी से रह सकते हैं आराम से। अगर और एमिनिटीज की बात करता हूँ तो बेसिकली हमारी जो नीड्स होती हैं, रेगुलर नीड्स हो गई, हमारी डेली नीड्स जो होती हैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए, तो प्रोजेक्ट्स के जस्ट सामने ही प्रोजेक्ट से लगा हुआ ही हम कमर्शियल मार्केट एक बना रहे हैं। पूरा कमर्शियल मार्केट बनाने जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि ये कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें एक नॉर्म्स होता है कि 40% आबादी आने के बाद ही वहाँ पर हम लोग कमर्शियल जो प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट हम करेंगे, वहाँ पे डेवलप करेंगे। तो इसलिए उसका काम भी अभी होना है। उसके लैंड ऑलरेडी है हमारे पास, हम लोगों ने लैंड मार्क कर रखी है उसके लिए।
तो वहाँ पर कमर्शियल हो जाएगा, तो जिससे हमारी डेली की नीड्स जो है वो प्रोजेक्ट से निकलते ही फुलफिल हो जाएंगी। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे कि आपको रोड्स पे स्ट्रीट लाइट मिल जाएगी, सीवर लाइन मिल जाएगी, पार्क मिल जाएंगे, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है, यहाँ पे फाउंटेन वगैरह जो बनाया जा रहा है सारी यहाँ पे हैं। बिल्कुल, एक फैमिली के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जरूरतें होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे मौजूद है। जैसे स्कूल की बात करें तो क्या आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में जो बड़े स्कूल हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे सारे जो फैमिलीज रह रही हैं, तो आसपास के कौन से ऐसे बड़े स्कूल हैं जहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं? बिल्कुल, अगर मैं यहाँ से नियरेस्ट लोकेशन पे स्कूल है, बैंक है, हॉस्पिटल है, मॉल है, इन सब की बात करता हूँ, तो यहाँ से जस्ट जुड़ा हुआ सुल्तानपुर रोड से ही मुश्किल से 3 से 4-5 किलोमीटर के एरिया में आपको बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल हो गया, बड़े से बड़ा मॉल लुलु मॉल हो गया, आपको फेनिक्स प्लासियो मॉल हो गया, आपको ये सारे मॉल्स और हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। बाकी छोटे हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं। बैंक की दूरी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से प्रोजेक्ट से बाहर निकलते ही आपको मुश्किल से 200-300 मीटर के सराउंडिंग में आपको बैंक, एटीएम और बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो जैसे और रेरा का जो अप्रूवल का आता है तो एलडीए से अप्रूव्ड है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अप्रूवल है, रेरा का भी अप्रूवल है इस साइट पे? जी ज़रूर। जैसा मैंने बताया था कि ये प्रोजेक्ट हमारा 2012 का है, उस समय यहाँ पर जिला पंचायत की अथॉरिटी थी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अप्रूव होकर के इस बैच की शुरुआत हुई थी, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और हमने उसको बेचना शुरू किया था। उसके बाद 2017 में यहाँ पे एलडीए आया, एलडीए से हमने अप्रूव कराया। प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा रेडी टू मूव कंडीशन में है, इसलिए हमारे पास रेरा जो है वो प्रमोटर रेरा है। हमने शुरुआत जब की थी तो प्रोजेक्ट रेरा के साथ भी की थी, तो प्रोजेक्ट का रेरा भी है, प्रोजेक्ट का एलडीए अप्रूवल भी है। जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो उनका एक जनरल जो सवाल रहता है कि क्या अगर हम यहाँ पे प्लॉट लेते हैं या विला लेते हैं तो क्या उस पे लोन हो जाएगा, और अगर लोन होगा तो वो सरकारी बैंकों से होगा, प्राइवेट से होगा, कैसे होगा, आप लोग करवा देंगे या हमें ही करवाना पड़ेगा? लोन का थोड़ा एक बार आप बताएं। जी ज़रूर रोहित जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, तो अगर हम बात करें अथॉरिटी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की तो यहाँ पर जितने भी लखनऊ के अंदर बैंक की बात करता हूँ तो अथॉरिटी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पे बैंक आसानी से लोन कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कौन कौन से बैंक अभी हमें लोन कर रहे हैं, तो प्राइमरी बैंक जो हैं हमारे पास, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका यूको बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आपका एलआईसी भी है जो साथ में हमारे लोन कर रहा है। ये हमारे सारे लोन पार्टनर हैं और कस्टमर को लोन बहुत इजी वे में मिल जाता है। अगर कस्टमर खुद भी एफर्ट करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज हमारे पास पूरा स्टाफ है इसके लिए। आपको अपने पेपर्स देने होते हैं और हम इजी वे में आपको लोन्स वगैरह सब करवा करके कंप्लीट करा देते हैं सारी चीज़ें। प्लॉट्स पे कितने % तक यहाँ पे लोन हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू बैंक नॉर्म्स प्लॉट पे लगभग 75% के आसपास की बैंक फंडिंग होती है और 25% का जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो कस्टमर्स को खुद से मैनेज करना होता है, प्लस उसके साथ में रजिस्ट्री अमाउंट जो होता है। और जैसे विला है उसमें कितने % तक का? विला का भी सेम प्रोसेस है। विला पे भी हम लोग लगभग 75% की बैंक लोन कर रहे हैं एलआईसी के साथ में या आईसीआईसी बैंक के साथ में। अगर आप फ्रंट से इस पूरे लखनऊ ग्रीन्स का जो व्यू देखेंगे तो ये सामने से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, पूरा स्पेसियस, पूरा बड़ा बढ़िया सारा आपको पूरा जो व्यू है वो पूरा मिलेगा। तो इस तरीके की जो पूरी टाउनशिप है, इस तरीके का जो पूरा कॉलोनी है, वो सुल्तानपुर रोड पे आपको ऐसे प्रोजेक्ट आपको बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक उनमें से एक बहुत ही बढ़िया जो पूरा प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। रहने के लिहाज से ये बहुत ही सुकून भरा और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको शांत माहौल, नॉइज पोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, आपको एयर पोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ एकदम और बढ़िया सिक्योर्ड प्रोजेक्ट है। आपकी फैमिली के लिए बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ पे। तो आपने पूरा ये प्रॉपर्टी ग्रे का ये पूरा वीडियो देखा है। सुल्तानपुर रोड पे रेरा और एलडीए और जो सारे अप्रूव्ड ये एक तरीके से प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रॉपर्टी ग्रे का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्रॉपर्टी ग्रे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके बीच में हम इस तरीके के जो लखनऊ में अलग अलग जगहों के जो प्रोजेक्ट हैं
वो प्लॉट से जुड़े हुए हों, चाहे विला से जुड़े हुए हों, चाहे घरों से जुड़े हुए हों, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कोई भी जो प्रोजेक्ट हो वो आपके बीच में लेके आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग साथ आए थे तो उन्होंने बोला कि आज ये वीडियो शूट कर लेते हैं, तो मैंने बोला शूट करके डालते हैं। जी बिल्कुल है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हाँ। और हमें लगता है कि जल्द से जल्द इसकी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू। और आगे भी इसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे ऐसे प्रोजेक्ट्स की, तो इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।